हेलो ब्रुन, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। ये आपका पेपर रहा और साथ में ये लिख के भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बोर्ड का ही कॉपी है, देखो ऐसे लिखना है। कैसे आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कई ट्रिक है, कई लॉजिक है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो 10 से 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं, क्योंकि राइटिंग की वजह से आपका नंबर कटता है। क्या गलती करते हो तो आपका नंबर कटता है। ये आप देख सकते हैं मॉडल पेपर, इसका हल करा दिया हूँ आपको। वीडियो इसके थोड़ी ही देर बाद, एक आध घंटे बाद मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा इसका सोल्यूशन के साथ। तो वो वीडियो बड़ा है इससे थोड़ा, है ना, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब देख लो इसको, ये आपका खंड का है तो इसको मैं बता चुका हूँ। ये आपका कुछ पेपर इस प्रकार से मिलेगा जो कि थोड़ी देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो ये वाला मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ। क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं, क्या नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे लिखना है, जिस प्रकार से मैं लिख के यहाँ पर इस कॉपी में आपको बताया हूँ किस बात का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले खंड का आता है। क्या आता है? खंड का आता है। फिर कई क्वेश्चन करने के बाद तब खंड खा आता है। उम्मीद करता हूँ आप खंड का से स्टार्ट करेंगे। खंड का से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? खंड का से। कैसे स्टार्ट करना बताऊंगा, पहले इसको देख लो। देखिए, आपका जो फ्रंट पेज रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्लास 12 वाले का, इंटर वाले का इस प्रकार से रहेगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना रहेगा, फिर शब्दों में 4 0 3 8 9 6 ऐसे प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है। विषय सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र पे क्या लिखेंगे? केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो प्रश्न पत्र पे रहेगा एकदम यही, जैसे प्रश्न आपको मिलेगा ना, यहाँ ऊपर लिखा रहेगा, जैसे 302 या 112 या 526 DT, कुछ भी लिखा रहेगा वो चीज़ यहाँ पर लिखना होगा। परीक्षा के दिन जैसे सोमवार के दिन है, 16 तारीख है। और श्री विश्व, जैसे आपके स्कूल केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम वो रखना जो आप जिसमें पेपर देने के लिए गए हो, अपने स्कूल का नाम नहीं, जिसमें पेपर देने आप गए हो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपको नहीं करना है, ये जो आपके टीचर रहेंगे उस क्लास में गाइड करने के लिए या गाइड करने के लिए जो भी रहेंगे ना, वो आपको बताएंगे। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। चलो लॉजिक बताता हूँ कुछ। सबसे पहले आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, देखो। ये खंड का सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्लैक पेन और ब्लू और क्या स्केच ले लेना, एक ब्लैक स्केच भी ले लेना। स्केच से ये चीज लिखना, ठीक है। फिर जैसे पहले का पहले का खा, पहले का गा, ग घ अंग, ऐसे लिख लेना, पहले स्टार्टिंग में लिख लेना। और इस रफ में, इस कॉपी में, जो आपको कॉपी मिलेगा बोर्ड का, उसमें एक साइड, सिर्फ एक साइड आपको ड्रा कर देना है। चाहे तो एक लाइन या उसी के जस्ट बगल एक और कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी मिलते ही ये ड्रा कर देना, बाद में पेपर मिलता है थोड़ी देर बाद जब टाइम हो जाता है। क्लियर? ये समझ आ गया ना? अब यहाँ पर देखो, अब पहले का ये सही है, पहले का क्या है, पहले का के दूसरा सही है। देखो यहाँ पर लिखा हूँ फर्स्ट के का दूसरा, यानी संपूर्णानंद। फिर पहले का ख प्रेम सागर, दूसरा प्रेम सागर। इस प्रकार से अगर लिखोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का लिख के यहाँ पर ऐसे लिख देना, इसको छोड़ देना। यहाँ पर भी लिख के इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है ना? छोड़ दोगे, जो आ रहा है उसको लिख दो, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट टाइम बिना लिखे मत आना। हो सकता है कि सही हो जाए, तुक्का भी सही हो जाता है, कभी कभी तुक्का भी क्या हो जाता है, सही लग जाता है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, इसमें खा में लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, तो पहले के खा के दूसरा सही है, पहले के खा के दूसरा। अब बहुत लोग दूसरा लिख देते हैं, लिख भी दो क्या है सही है, प्रेम सागर लिखो उसको। अगर नहीं लिखते हो तो नंबर आपका कटेगा। कट पिट, जैसे मान लो आपने गलत कर दिया, इसको यहाँ पर कुछ और लिख दिया, फिर अब मुझे सही करना है तो एक बार इधर एक बार इधर, 2 बार लगाना है निशान बस। और रेड पेन का, लाल पेन का यूज नहीं करना है। इसी प्रकार से का लिख दिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिख दो, है ना। जैसे 2 के का में छायावादी योग सही है, खा का पहला सही है, या गा का दूसरा सही है, घा का चौथा सही है। जिस प्रकार से जो सही है इस प्रकार से उसको लिखो और उसका नाम भी लिखो, कौन सा सही उसका लिखा क्या है उसके आगे, है ना। आगे देखो, देखो इसको, जैसे 3 का खा। अभी देखो मैं प्रश्न दिखा देता हूं आपको। अब देखो 3 का खा, अब ये है दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। तो अगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है तो हमने यहाँ पर आ गया और दूसरे में चला गया, दूसरा देखने लग गया। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैंने देखो यहाँ पर, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये भी है या ये भी है। चाहे तो आपको ये आ रहा है करो, चाहे तो आपको जो अभी दिखाया था ये आ रहा है ये करो। थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है। देखो पहले देख लेते हैं धरती माता, इसको पढ़ेंगे नहीं, सबसे पहले देख लेंगे कि गद्यांश क्या है। तो गद्यांश को मैंने जो भी वीडियो आने वाला है उसको देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। फिर जैसे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसमें कह रहा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इसमें कॉमन क्या है, वसुंधरा, तो हम इसमें खोजेंगे वसुंधरा कहाँ है। देखो वसुंधरा मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है, मुझे वसुंधरा यहाँ मिल गया, तो यहाँ से लिखेंगे देखो जिनके कारण, तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा जिनके कारण, किसके कारण नहीं पता, तो यहाँ से लिख दो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब देखो, देखिए धरती के कोख में अमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। वह रत्न गर्भा है, चाहे आप इसको लिखो चाहे नहीं। आपको यहाँ से गारंटी मैं कह रहा हूँ, आपको ये वाला 2 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी जिसके नीचे रेखा खींचा हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा भी छाप सकते हैं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करके अगर लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा और नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, धरती की कोख अमूल्य रत्नों से, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 नंबर आपका मिल जाएगा पक्का। और जैसे ये लिखा है कि धरती की कोख अमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है इसीलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है, वह रत्न गर्भा है। यहाँ से आपको ऐसे 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही नंबर मिलता है भाई। ठीक है, अब देखो धरती माता की कोख में जो में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है और उससे परिचित ना होना चाहेगा, ये आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, पृथ्वी की देह को देखो, प्रश्न दिखाओ, देखो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो उसको देख के आप इसको भी लिख सकते हो। या जो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, अभी ये मैं बताया हूँ वीडियो में जो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से भी आपको दो नंबर ऐसे नंबर मिलता है। ठीक है, जब यहाँ से हो जाएगा 10 नंबर पूर्ण तो यहाँ पर डायरेक्ट सर लिख देंगे 10 नंबर, नहीं तो नहीं लिखेंगे, यही गिन लेंगे बाद में, है ना। देखो आगे देखते हैं, आगे देखो फिर तीसरे का कर लिए। हो सके लाइन बाय लाइन लिखोगे ना तो पूरा नंबर मिलने का उपाय अच्छे से रहता है। देखो भाई फिर आ जाइए आप इस पे आ जाइए, चाहे तो आप इसको करिए और चाहे तो एक ऑप्शन आपको और दे रहा है ये बंदा, ये भाई साहब आपको सर एक ऑप्शन और दे रहा है, चाहे तो आप इसको करो। चलो मैं इसको ही बता देता हूँ। देखो सबसे पहले देखते हैं किस पहला क्वेश्चन क्या है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जो कि मैं बता चुका हूँ, देखिए ऐसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश पवन दूती का शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। क्लियर। राधा कहती है कि हे पवन, यदि कोई महिला थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, उसके होंठों एवं मुख रूपी कमल की समस्त मालिन्यताओं को मिटा देना। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, गारंटी मिलेगा भाई, गारंटी है। तो 2 नंबर यहाँ से आप क्लियर किए। 2 नंबर यहाँ से कह रहा है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती है। देखो राधा जो है लज्जाशील पथिक महिला को जो कहती है, कहीं दृष्टि आए, अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें कहीं दिखती है तो वो उसकी थकान, उसके जो विकृत है वासना को तुम क्या है दूर करना है ना, मतलब वहां पर आराम से तुम्हें चलना है। पवन पवन भाई बेग है, पवन मतलब बेग ही होता है, हवा होता है प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 नंबर यहाँ से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइटिंग कहीं कटपिट है क्या, नहीं कटपिट है, कहीं है नहीं। अगर आपका मान लो मलिनताओं आप गलत लिख दिए तो इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। अगर गलत है आपका, जैसे मुख रूपी मेरा गलत है, सपोज दैट, वैसे गलत नहीं है बता रहा हूँ, तो अगर गलत है तब भी कुछ नहीं करना, इसके बाद जो अगर सही है तो उसके बाद लिख दो। भाई कटपिट मत करना, एग्जामिनर को पैसा मिलता है, प्लीज यार। अगर कटपिट करोगे तो आपका नंबर कटेगा, जो नंबर मिलने वाला रहेगा नहीं मिलेगा। जो मैं गलती करता था वो आप ना करो, इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये आप लोग मान लो गलत लिख दिया, मुखरूपी नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ कमल रहेगा, मुखरूपी रहेगा ही नहीं। रहने दो मुखरूपी, गलत मत काटो
भाई गलत मत काटो प्लीज। अगर गलत काट दोगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा ये गलत काटा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो नंबर आपका कम कर देगा। अगर ये मुख रूपी लिखा है तो ये कोई नहीं पढ़ेगा। राधा कहती है कि हे पवन यदि कोई महिला थोड़ी सी भी, नहीं पढ़ेगा भाई, 2 नंबर डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा। और कटपिट बिल्कुल मत करना, अगर गलत है फिर भी उसके आगे जो सही उसको लिख देना, गलत मत काटना। बस मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ, इससे आपका नंबर इंप्रूव होगा, गारंटी मेरा है, गारंटी मेरा है। क्या इंप्रूव होगा नंबर आपका। आगे देखिए क्या कर रहा है, इस पे जीवन परिचय लिखना है, जो कि मैं इधर बता रहा हूँ। 1 मिनट आपका देखो, मैं यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हूँ। अगर साहित्यिक परिचय देता है तो जीवन परिचय थोड़ा लिख दीजिए, मतलब जन्म कहाँ हुआ था और जन्म स्थान क्या है, पढ़ाई की शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की थी, और इनका मृत्यु जो है ये जीवन परिचय में। साहित्यिक परिचय में क्या उपलब्धियाँ की, पढ़ाई कहाँ ज़्यादा किया है, डेली टू डेली जैसे कहाँ उपलब्धि की, ये चीज़ करना है। और रचना आपको 2 नंबर यहाँ से मिल रहा है, तो ये आपका 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर है ये, और 2 नंबर ये, 5 2 7, टोटल 7 नंबर का आता है ना, नहीं 5 ही नंबर का आता है, सॉरी 5 नंबर का आता है। तो ये 3 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, तो 5 नंबर यहाँ से मिल गए। इतना ही लिखना, 2 पेज मत लिखना। कौन लिखेगा 2 पेज यार, ये 80 से कम नहीं है, 80 लाइन 80 शब्द से, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे ही कर देना है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे, जो वीडियो आने वाला है उसको देख लेना, आपको समझ जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही फोड़ के आओगे, गारंटी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।